यस, आपने थंबनेल बराबर पढ़ा, हाउ टू क्वालिफाई जी पैट एग्ज़ाम। बट ट्रस्ट मी, आई डोंट वांट यू टू थिंक ओनली अबाउट जी पैट क्वालिफिकेशन। हाँ, क्वालिफिकेशन इज़ वन ऑफ द स्टेप। आज हम सितंबर में है एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट जी पैट 24, मेरे पास रफली आज से 6 से 8 महीने। एंड अगर मैं आपको ये टाइम पे भी बोलूँ यू कैन थिंक ऑफ ऑल इंडिया रैंक 1, यू माइट जस्ट थिंक दैट आई एम जोकिंग, विच इज़ नॉट द केस। येस, अभी भी ऑल इंडिया रैंक 1 पॉसिबल है। कैसे क्या करना है वो मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। पहले ये समझ लेते हैं कि आज से मैं मेरा जी पैट क्वालिफिकेशन कैसे इंश्योर कर सकता हूँ। सो लेट्स से इफ़ आई एम समवन हू इज जस्ट स्टार्टिंग विद प्रिपरेशन, ऐसी कौन से बुक्स है जो मुझे अभी बेर मिनिमम पढ़ने हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स है जो मुझे पढ़ने ही है, कितने क्वेश्चन पेपर है जो मुझे अभी सॉल्व करनी ही है, विच कैन इंश्योर दैट आई कैन मेक इट टू जी पैट क्वालिफिकेशन ईजिली। तो एक चीज़ याद रखना, मोटा मोटा जी पैट में 125 क्वेश्चन के लिए जो आपको 3 घंटे मिल रहे हैं उसमें से आपको एटलीस्ट 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 75 क्वेश्चंस में से आपके कम से कम 55 क्वेश्चंस तो राइट जाएंगे। अगर 55 क्वेश्चंस राइट जाते हैं तो 55 इंटू 4 होता है 220। 20 क्वेश्चंस रॉन्ग गए, हर एक नेगेटिव का एक -1 -20, तो 220 -20 नेट स्कोर 200 होगा। आप बॉर्डर पे क्वालिफाई तो हो जाओगे, जो ट्रेंड रहा है। बट अगर आप वो 75 में से 60 करेक्ट करते हो तो आपका नेट स्कोर हो जाता है 220, जो आपको फॉर श्योर क्वालिफिकेशन दिला देगा। अब सवाल ये आता है कि ठीक है, मैंने ये तो सोच लिया कि मुझे 60 to 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है जो मेरा क्वालिफिकेशन इंश्योर करेगा, बट ये 60 to 75 क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट के होंगे, कौन से टॉपिक के होंगे, कौन से एरिया के होंगे जो मुझे पढ़ के जाने हैं। अब ये चीज़ काफ़ी इंडिविजुअल चीज़ है। आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कोई अलग होगा, मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कोई अलग होगा। यू माइट बी समवन हु इज़ स्ट्रॉन्ग एट फार्माकोलॉजी, आई माइट बी समवन हु इज़ स्ट्रॉन्ग एट केमिस्ट्री। सो इंश्योर दैट जो भी आपका स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ का जी पैट नाइपर के लिए वेटेज भी ज़्यादा होना चाहिए। लेट्स से मेरा स्ट्रेंथ है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, बट अगर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग से जी पैट में क्वेश्चन ही बहुत कम आ रहे तो देयर इज़ नो पॉइंट मी इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन टू इट। लेट्स से मुझे केमिस्ट्री और कोलॉजी से दूर रहना है क्योंकि मुझे उससे डर लगता है। दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प बिकॉज केमिस्ट्री एंड कोलॉजी मेकअप टू 50% ऑफ योर पेपर। ऐसे में करना चाहिए तो करना चाहिए क्या, बहुत सिंपल है। 125 क्वेश्चन है, तुमने सोच के रखा है कि तुमको बेर मिनिमम हर एक पेपर में आज से तुम जो भी फुल लेंथ टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करोगे फॉर अपकमिंग जी पैट पेपर ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस, आपको हर पेपर में 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। डिवाइड करो, 30 क्वेश्चन मैं फार्माकोलॉजी के अटैम्प्ट करूँगा ही, 15 क्वेश्चन मैं केमिस्ट्री के अटैम्प्ट करूँगा ही। वो 15 में से कौन से क्वेश्चन होंगे जो नेम रिएक्शंस वाले होंगे केमिस्ट्री के, कौन से एसिडिटी बेसिसिटी वाले होंगे, स्प्लिट करो। यू शुड नो व्हाट इज़ योर स्ट्रॉन्ग एरिया, कि ये एरिया से क्वेश्चन आएगा तो मैं सॉल्व कर पाऊँगा ही, ये एरिया से क्वेश्चन आएगा तो मैं पास होऊंगा ही। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तुम्हारे 75 क्वेश्चंस पहले से फ्रीज करके जाओ कि भाई कोलॉजी के कोई भी कोने से क्वेश्चन आए, एनाटॉमी पैथोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी के कोई भी कोने से क्वेश्चन आए, बायोकेमिस्ट्री के कोई भी कोने से क्वेश्चन आए, आई विल बी एबल टू सॉल्व इट। एक बार तुमने 15 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए फुल लेंथ, पहले के साल के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए जो जी पैट नाइपर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स है। आई एम श्योर अगर आप वो 75 क्वेश्चन के मिनिमम 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो फुल लेंथ टेस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, एक आप सिस्टम से यूज हो जाओगे। आपको कितना टाइम लग रहा है, कौन से एरियाज़ में रॉन्ग जा रहा है, कौन से एरियाज़ में रॉन्ग नहीं जा रहा है, फ्लैग मार्क फॉर रिव्यू इंडेक्स क्या होता है, आपको सारे फीचर का आइडिया आ जाएगा। सॉल्विंग 10 क्वेश्चन पेपर्स विद ईच क्वेश्चन पेपर जिसमें आप मिनिमम 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, मार्क मी ऑन द डे ऑफ जी पैट आप मिनिमम 80-90 क्वेश्चन तो सॉल्व करोगे ही करोगे। तो मैंने आपको एक बहुत ईजी टारगेट दिया है जहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है बिफोर यू राइट योर जी पैट 2024। आई बेसिकली मीन टू से आपको वीक में 7 दिन में सिर्फ एक ही पेपर सॉल्व करना। दिस इज ओनली फॉर योर क्वालिफिकेशन। तो अगर आज आप सितंबर में हो, दिसंबर तक आपके मोटे मोटे 12 क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएंगे अगर आप 7 दिन में सिर्फ एक पेपर सॉल्व करते हो। तो भी जो सितंबर में पेपर किया हुआ स्कोर है, अगर आज सितंबर में आप 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो और उसमें सिर्फ 30 राइट जा रहे हैं, लेट्स से वो साइड ऑफ इट, तो जब आप अलग क्वेश्चन पेपर जिसमें आप 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे इन दिसंबर, तब वो 30 करेक्ट शुड गो टू एटलीस्ट 60। दैट्स वेयर यू आर प्रोग्रेसिंग। सितंबर में 30 करेक्ट जा रहे हैं तो अक्टूबर में 30-40 होना चाहिए, नवंबर में वो 40-50-55 करेक्ट होना चाहिए। दैट इज़ वेयर इट शोज दैट यू आर प्रोग्रेसिंग। ये तो हुई क्वालिफिकेशन तक की बात। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर बीइंग एन ऑल इंडिया रैंक 1, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।